Assalamu alaikum and welcome to Sports Flow, Men's World T20 Special. It's time for the El Clasico of cricket. It's Pakistan versus India. Although recent times में ये narrative build करने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान और इंडिया की वो rivalry नहीं रही है, but I somewhere tend to disagree with that. हमारे साथ एक पूरा expert panel मौजूद है, हम इनकी राय भी शामिल करेंगे. But आज सुबह से कोलंबो से ताज़ा अपडेट्स आ रही हैं, लोग वहाँ पर जमा हो रहे हैं. सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इंडिया नहीं, दुनिया भर में स्क्रीनिंग्स रखी गई हैं इस बड़े मैच के लिए. हर कोई चाहता है कि ये मैच तगड़ा हो और एटलीस्ट हो, क्योंकि आज सुबह से ही जो बादलों की आंख बचोली चल रही है, हर किसी ने उसको परेशान किया हुआ है. कभी बादल आ जाते हैं, गहरे से बादल होते हैं, कभी एकदम चिलचिलाती हुई धूप निकल आती है. इवन दो वेदर फोरकास्ट के मुताबिक 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक 20 से 50% इम्कान है बारिश का, बट दैट डजंट मीन कि लाजमी बारिश होगी. वी कैन हैव अ फुल मैच ऑन आवर हैंड्स और हमारी कोशिश भी है, चाहत भी है कि पूरा 20 ओवर्स का मैच हो ताकि दोनों टीमों को भरपूर तरीके से टेस्ट किया जा सके और देखा जा सके कि who comes out on top. After a few years, पाकिस्तानी टीम एटलीस्ट पर्सनली स्पीकिंग उस स्टेज पे नजर आ रही है जहां पाकिस्तानी टीम इंडिया को चैलेंज कर सकती है, मैच में कामयाबी हासिल कर सकती है, और एक तरफ जहां हमने एसोसिएट टीम्स को देखा है जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस को चैलेंज कर रही है. सो व्हाई नॉट पाकिस्तान? इट इज अ T20 फॉर्मेट मैच एंड पाकिस्तान हैज अ चांस टू विन टुडे प्रोवाइडेड दे प्ले वेल. राइट देन, एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे साथ एक बहुत ही इलैबोरेट पैनल मौजूद है जो स्टूडियो में गेस्ट से पहले इनको तारुफ करा देते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब. सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं. सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद है. घर से बात भट्टी साहब ने आज दीदार कराया है, बातें करेंगे, रात तक हम साथ हैं. साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ ने हमें ज्वाइन किया हुआ है. सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद भी हमारे साथ मौजूद है. आगे चल के मोहम्मद आमिर को भी हम ऑन बोर्ड लेते रहेंगे वक्तन फवक्तन. सो आई एम लविंग दिस पैनल एंड वी ऑल लविंग द बज़ दैट्स इन दी एयर. ऑब्वियसली पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने होते हैं. जेंटलमैन, आप सबकी इजाज़त हो, हारून रशीद साहब से आगाज़ करते हैं बिकॉज इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत क्लोजली देखा है. आप सबने भी देखा है, आप सबने फील्ड से देखा है, बट इन्होंने काफ़ी अंदर की कहानियों को भी गौर से देखा है. हारून रशीद साहब, ये जो एक तासुर है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस की अब वो वैल्यू नहीं रही है या ये राइवलरी उतनी बड़ी नहीं रही है जितनी थी, आप इत्तेफाक करते हैं इससे? यही एक नैरेटिव है जो इंडिया से बिल्ड हुआ है? नहीं, ऐसी तो कोई बात हो ही नहीं सकती. जब भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा वो बहुत बड़ा मैच होगा, तो ये तो कहना बिल्कुल बेकार बात है, क्योंकि ये तो बड़ी ट्रेडिशनल राइवलरी है और ये हमेशा रहेगी, क्योंकि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके मुताबिक कभी भी ये सिलसिला ठीक नहीं हो सकता. आप इससे अंदाज़ा लगा लेना कि वो सिर्फ हमारे साथ जो ICC के इवेंट्स होते हैं उसी में हमारे साथ खेलते हैं, इसके अलावा वो नहीं खेलते. तो राइवलरी तो अपनी जगह पे है ना. तो इसलिए जब भी फिर मद्दे मुकामिल होते हैं, ठीक है, इंडिया का पलड़ा हमेशा अभी तक तो रिसेंट टाइम में ज़्यादा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी तो है उनको बीट करने की, प्रोवाइडेड जिस तरीके की टीम अभी मैं देख रहा हूँ उसमें जो कॉम्बिनेशन है, जो स्पिनर्स हैं, जो कंडीशंस को देखते हुए हम देख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये एक बड़ा कांटेदार मुकाबला होने जाएगा. और प्रीमियर आसिफ में आपको जैसे सबको ही पता है कि 160 170 के करीब अगर आप कर जाते हैं तो एक पार स्कोर ऐसा हो जाता है जिसमें आप डिफेंड कर सकते हैं अगर आप पहले बैटिंग करते हैं. सेकंड बैटिंग यस ट्रिकी, अभी तक हम यही देख रहे हैं कि सेकंड बैटिंग में जो भी स्कोर लगा हुआ होता है बोर्ड पे उसको चेस करना थोड़ा मुश्किल होता है. आप विकेट्स लूज करते हैं जिसकी वजह से आपका जो आस्किंग रेट है वो बढ़ता चला जाता है, इस वजह से आप मैच नहीं जीतते. लेकिन ये मैच आज बहुत अच्छा होने जा रहा है. लेट्स नॉट फॉरगेट, पाकिस्तान तमाम मैचेस श्रीलंका में ही खेल रहा है, लेकिन पाकिस्तान का ये पहला मैच प्रेमदासा स्टेडियम में होगा. इससे पहले पाकिस्तान ने दोनों मैचेस कोलंबो में खेले, लेकिन वो SSC में खेले थे, वहां पर थोड़े से ज्यादा रन लग रहे थे. यहाँ पर सिकू भाई रन 150 से 180 के दरमियान लग रहे हैं, बट हम इस बारे में जरूर आगे चल के बात करेंगे. मैं आपसे उस राइवलरी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ सिकू भाई, बिकॉज ये दानिश जो आपने हारून भाई से बात की, जी आपकी तरफ ये जो संजय मंजरेकर और हाशा बोगले बात कर रहे हैं ना, जी सिर्फ यही नहीं और भी लोग हैं. नहीं, ये इन दो के में स्पेसिफिक चूंकि टेलीविजन पे बहुत आते हैं ना, ये BCCI का मंजन बेच रहे हैं, इसलिए कि BCCI इन दोनों को पास्ट में बैन भी कर चुका है. तो लिहाजा ये कह देना कि भाई नो मोर राइवलरी, तो भाई ये इतना मिलियंस ऑफ डॉलर्स क्यों इन्वॉल्व है? राइवलरी नहीं होती, वो बहुत आसानी के साथ पाकिस्तान पे बैन लगा देते. जी हर चीज उनके हाथ में, मगर वो लगा ही नहीं सकते. नहीं, और वो आपसे पहले कह चुके होते कि हमने आपके साथ नहीं खेलना. सबसे पहले वो कहते हैं. वो इतना बैकलैश आया, पब्लिक का इतना बैकलैश था. शर्म दिलवाई, बड़ी कोशिश की, मोदी साहब को चैलेंज किया कि भाई आप कह दो, भाई 1 महीने से कह रहा हूँ कि आप कह दें हम आपसे नहीं खेलते, मगर उनमें इतनी हिम्मत और पॉलिटिकल टेंशंस के बावजूद इतना बैकलैश इंडिया पर आया, उसके बावजूद उनके मुंह से ये नहीं निकला कि जी हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे. दे ऑलवेज विलिंग
to play against Pakistan simply because they understand the value of this rivalry as well. राशिद लतीफ साहब, एक नैरेटिव बिल्डअप हुआ भाई, अब आर्टेटन भी इस नैरेटिव को थोड़ा सपोर्ट करने आ गए थे कि राइवलरी उतनी बड़ी रही नहीं है, इसीलिए हम जरा एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं कि नहीं जी, ये सिर्फ महज एक नैरेटिव ही है, वैल्यू इस मैच की किसी और मैच से बहुत ज्यादा बड़ी है। जी जी, इससे किसी को इनकार नहीं है, राइवलरी रहेगी और हमेशा रहेगी। हाँ, जीत हार तो शायद दो चीजों में ये कन्वर्ट कर रहे हैं, एक राइवलरी और परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस और राइवलरी अलग अलग है, उसको अलग कर लेते हैं। और नो डाउट पाकिस्तान T20 हो, वनडे हो और ICC के इवेंट हो, एशिया कप हो, इंडिया से मुकाबला नहीं कर पा रहा है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन उसको ये ले जाने की राइवलरी खत्म हो गई, वो गलत है। शायद उनका कहने का मकसद दूसरा था राइवलरी का, लेकिन ये तो रहेगी। इसका अंदाजा ये लगा सकते हैं, रेट बढ़ गया अभी ना, अभी एक दफा अनाउंस हुआ कि आप नहीं खेल रहे। रेट इसलिए कि $70,000 10 सेकंड के हैं इस मैच के, 55 मिनट है टोटल, 55 से 60 मिनट इसकी एडवर्टाइजमेंट है इस मैच की। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी है। कमर्शियल वैल्यू बहुत ज्यादा है, कमर्शियल वैल्यू है तो फिर ICC को अट्रैक्ट करता है ये, और इसीलिए 3-4 ममालिक शामिल हुए कि पाकिस्तान को खेलना चाहिए, और एक दफा नहीं खेलेंगे तो पूरी ICC की इकोनॉमी ना बैठ जाएगी। और उसका पाकिस्तान ने भरपूर साथ दिया, ICC का, एशियन क्रिकेट काउंसिल का, ब्लॉक का पूरा, और पाकिस्तान ने रजामंदी जाहिर की और प्राइम मिनिस्टर तक इन्वॉल्व हो गए थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी राइवलरी है, और ये दो ममालिक खेलते रहेंगे और इससे मुस्तफीद होते रहेंगे तमाम टेस्ट प्लेइंग नेशन भी, एसोसिएट मेंबर भी, स्पेशली हमारे एशियन क्रिकेट काउंसिल के लोग भी। तो राइवलरी है, मैच हमेशा से हमें यही होता है कि पाकिस्तान को जीतना चाहिए, जीतेगा, और स्पिन अटैक हैवी है हमारा, इस पर हम आगे जाके बात करेंगे। एब्सोल्युटली अहमद, लोग जो भी कह रहे हैं, नैरेटिव्स जहां से भी बिल्ड हो जाएं और उस नैरेटिव के पीछे जितने भी लोगों की असर्शंस आ जाएं, नंबर्स नेवर लाई, और नंबर्स आज भी गवाही देते हैं कि इस राइवलरी से बड़ी राइवलरी क्रिकेट में एटलीस्ट नहीं है। नॉट इवन इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया कम्स क्लोज टू इट। अरुण भाई अस्सलाम वालेकुम, मैंने आपको देखा नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दे वर ट्राइंग बेसिकली कि इस दफा, पिछली दफा भी कि पाकिस्तान की वैल्यू है नहीं, वो इस चीज को डाई डाउन करना चाह रहे हैं थ्रू देयर मीडिया चैनल्स, ठीक है, और फिर थ्रू देयर एक्स प्लेयर्स, वो सारे ये बातें। और आपने करंट प्लेयर्स से भी देखी होगी कि यार देयर इज नो मोर राइवलरी एनीमोर। तो अभी ये जो पीछे सारा सिनेरियो पाकिस्तान ने खेला है, तो अगर राइवलरी नहीं थी तो आराम से वो बॉयकॉट कर देते कि ठीक है नहीं आना पाकिस्तान ने तो ना आए। देयर इज अ राइवलरी। राइवलरी कैसे जनरेट होती है? राइवलरी आप और हम जनरेट नहीं करते हैं, दुनिया नंबर्स जनरेट करती है, और नंबर्स ये कहते हैं कि इस मैच के नंबर पूरी दुनिया से आ गए, एशेज से भी। तो ये तो दुनिया को डिसाइड करने थे कि राइवलरी है कि नहीं, आप और हम कोई नहीं होते डिसाइड करने वाले, और दुनिया यही डिसाइड कर चुकी भी है, कर बैठी है कि ये राइवलरी 3 है, और शायद जो हालात है वो रहेगी। एब्सोल्युटली, बट बात वही है ना कि एक नैरेटिव बना लिया जाता है, उस नैरेटिव को इतना रिपीट किया जाता है कि अच्छे अच्छे लोग भी बिलीव करना शुरू हो जाते हैं कि हाँ यार शायद राइवलरी में कमी आ गई है। बट ये जो टैलेंट की भी बात है ना, भट्टी साहब आपसे शुरू करते हैं, एक ही करके हम सबसे बात करेंगे। मान लिया भट्टी साहब, नंबर्स हैं, 7 दफ़ा इंडिया ने जीता है, 1 दफ़ा पाकिस्तान ने T20 मुकाबलों में कामयाबी हासिल की है। अगर हम 2021 से देख लें अब तक, 2021 में हम जीते थे, 2022 और 24 में फिर हम उनसे हारे, लेकिन हम जो हारे वो बड़े क्लोज मैचेस हारे। एक दफ़ा तो हम जीत के दहाने पे थे, हमने खुद मैच उनकी झोली में डाल लिया। सो दिस हैपेंस इन शॉर्टर फॉर्मेट्स। ये कह देना कि अब टैलेंट नहीं रहा है पाकिस्तान में और वी शुड सेंड आवर बी टीम, ये फिर वही माइंड गेम्स खेलने वाली बात हो गई है, एंड दिस इज वेयर वी नीड आवर टीम टू परफॉर्म। भट्टी साहब देखें दानिश, टीमों के जो हिस्ट्री है उसमें फेजेस आते हैं जी। 80s 90s में पाकिस्तान हम करीब नहीं आने देते थे, टेबल था, हम इंडिया को करीब नहीं आने देते थे। फिर ठीक है, हमारी क्रिकेट थोड़ी सी नीचे आई, लेकिन अब देखें एशिया कप के बाद से ये क्रिकेट संभल रही है। लेकिन ये कह देना कि जी राइवलरी नहीं है, ये मेरे ख्याल में हिमाकत है। आप देखें तकरीबन 12 से 13 साल हो गए, हर ICC इवेंट में पाकिस्तान इंडिया को एक ग्रुप में रखा जाता है। 12-13 साल पहले ICC के एसोसिएट मेंबर्स थे 50 या 52 मेंबर्स थे, आज 104 मेंबर्स हैं। तो पाकिस्तान इंडिया मैच से जो पैसा जनरेट हो रहा है, उससे आप देखें दुनिया भर में क्रिकेट जो है वो फैल रही है। तो ये कह देना कि जी पाकिस्तान इसमें कोई शक नहीं
कि हमने रिसेंट पास्ट में बहुत अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन एशिया कप फाइनल आप देख लें, हमने कुछ क्रंच मोमेंट्स थे वहाँ पर मिस किए, इंडिया जीत गया, लेकिन 1-2 मैच हारने से या इवन 7 मैचेस हारने से भी ये कह देना कि पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान ने अभी ऑस्ट्रेलिया को 3-0 मारा, हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज जीती, हमने श्रीलंका अफगानिस्तान के खिलाफ ट्रायंगुलर टूर्नामेंट जीता। तो ये कह देना कि जी पाकिस्तान की टीम अब देखें अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ जा रही है और मुझे उम्मीद है कि ये टीम और बेहतर करेगी। हारून रशीद साहब, रियलिस्टिक फैक्ट से ज़्यादा माइंड गेम्स लगते हैं हमें ये, जब सामने वाली टीम या उसके एनालिस्ट ये कहना शुरू हो जाए कि जी अब तो वो दमखम रहा नहीं है। आई गेस इट्स देयर नर्व्स और देयर इनसिक्योरिटीज टॉकिंग हियर। देखिए, एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं तो ये फील करता हूँ, जो मैं इंडियन मीडिया को देख रहा हूँ, उन्होंने तो ऑटोमेटिकली अपनी टीम को अंडर प्रेशर ले आए हैं। जिस किस्म से उन्होंने उस्मान तारिक की हाइप क्रिएट की है और उसको खेलने का अंदाज कैसे होगा, इंडिया टीम को क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, यही चीज़ जो है वो फिल्टर डाउन करके मुझे लगता है इंडियन कैंप में भी चली गई है। तो आई थिंक डेफिनेटली वो नर्व्स डेफिनेटली हर्ट करेंगे इसको। दूसरी चीज़ ये देखें कि जब इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है ना, तो उसमें स्किल्स साइड पे हो जाती हैं। देखें, बड़ी सेटल्ड टीम है इंडिया की, बड़ा पावरफुल उनका बैटिंग पावर हाउस है, बॉलिंग में आप देखें वैरायटी है, आई थिंक बेस्ट बॉलिंग इन कंडीशन को सामने रखते हुए, लेकिन स्टिल जब वो मैच खेलेंगे तो ये 1-on-1 है। आई थिंक द डे जो भी प्लेयर्स जो अपने अपने रिस्पेक्टिव टीम से खेलेंगे, उस ओकेजन के ऊपर अगर अपने नर्व्स को कंट्रोल करके और सिचुएशन के मुताबिक अगर वो खेल गए तो आई थिंक डेफिनेटली कामयाबी उसी की होगी। और पाकिस्तान तो देखें इस वक्त जिस तरीके से तैयारी करके जा रहा है, आप मैं इनका जो कॉम्पोजिशन देख रहा हूँ, आप देखेंगे जो श्रीलंका की कंडीशंस को देख के इन्होंने जिस अंदाज में स्पिनर्स को इंक्लूड किया, अच्छी तरह इन्होंने रीड किया कि जो क्या इनके पार स्कोर्स बनते हैं और कौन से बॉलर ज्यादा कामयाब होते हैं। हालांकि प्रेमदासा में फास्ट बॉलर्स भी अपना अच्छा रोल प्ले करते हैं, लेकिन हम देखें कि उसमें वेरिएशन है। फास्ट बॉलर तेज बॉलिंग करके आउट नहीं करता, वो वेरिएशन के साथ करता है। कभी स्लो डिलीवरी कर दी, कभी उन्होंने फिंगर को टर्न कर दिया, लेग कटर कर दिया, ऑफ कटर कर दिए। सो ये वो चीजें हैं जिसको मैं देखता हूं कि पाकिस्तान के पास जिस किस्म के स्पिनर्स हैं, आई थिंक अबरार को और उस्मान को तो उन्होंने खेला ही नहीं है। सो ये एक ट्रम्प कार्ड होगा। वेयर एज हम मानते हैं कि उनके बॉलर्स को भी पाकिस्तानी ने इतना नहीं खेला होगा क्योंकि बायलैटरल सीरीज होती नहीं है। तो स्टिल आई थिंक इंटरेस्टिंग बॉल गेम है। बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया की बैटिंग स्ट्रांग है। पाकिस्तान के 4 नंबर के बाद ऑलराउंडर्स शुरू हो जाते हैं। अब वो ऑलराउंडर्स अगर डिलीवर करते हैं जैसे कि उन्होंने पिछले मैचेस में किया, लेकिन पिछले मैचेस एसोसिएट मेंबर्स के खिलाफ थे, ये अब उनका फुल मेंबर के साथ होगा। सिक्कू भाई, आपके तासुरात भी शामिल कर लें। हम हमेशा से मानते आए सिक्कू भाई, हम हमेशा से क्रिटिकली एनालाइज करते हैं अपनी टीम को। हाँ, मान लेते हैं डिक्लाइन पाकिस्तान में जरूर आया, 2015 से लेकर 2025 तक एक डिक्लाइन आया है, बट इन द पास्ट 1.5 to 2 years पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की है कि मॉडर्न डे क्रिकेट के तर्ज पर हम क्रिकेट खेलें, और उसके साथ साथ हमने अपनी स्ट्रेंथ्स पर काम किया, अपनी वीकनेसेस पर काम किया है। हमने इन कंडीशंस के लिए एक बेहतरीन टीम अब तैयार कर ली है जो भारतीय टीम को चैलेंज कर सकती है। सो आई डोंट थिंक वी शुड बी प्रेशराइज्ड बाय माइंड गेम्स हियर। नहीं, वो तो माइंड गेम्स तो चलता रहेगा यार, मतलब आप रोक नहीं सकते ना किसी को। हम ऑस्ट्रेलिया जाते थे तो वहाँ पहले ही शुरू हो जाते थे ऑस्ट्रेलियंस कि ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होना है, ये उसको छोड़ दो। जहाँ तक तैयारी, आप तैयारियों की बात कर रहे हो ना, हमने जो एक डिपार्टमेंट जो लूज छोड़ दिया ना, वो फास्ट बॉलिंग का है। अभी मैं डेटा देख रहा था कि इस वर्ल्ड कप में अब तक जो टॉप के जो 8 बॉलर्स हैं, टॉप के 8 बॉलर्स उसमें एक स्पिनर है, वो हरमीत सिंह जो है उसका यूएसए का, हम जो भी नाम है उसका, वो है। बाकी सारे सीमर्स ने आउट किए हैं। तो सीमर्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब हमारे स्पिनर्स को हमने इतना ज़्यादा वो कर दिया है कि जो दूसरा कराने वाले लोग हैं, बॉलर हैं, जो फिंगर स्पिनर हैं, 3 हमने रख लिए हैं। अब तीनों के ऊपर हम प्रेशर डाला है, देखते हैं कि क्या है। मगर मुझे आज भी मैं समझता हूँ कि हमने जो है ना अपनी फास्ट बॉलिंग को थोड़ा कमज़ोर कर दिया है। जो मैं भी बैठा टीम बना रहा था तो मैं इसमें यही देख रहा था कि जो एक लड़का कौन सा हटेगा। अगर आप शाहीन के साथ अगर मिर्ज़ा को लाते हैं सीमर को, तो फिर किसको हटाएंगे आप? क्या आप नवाज को हटाएंगे? मुश्किल नहीं लग रहा है कि एक और सीमर आप लेके आएंगे। यही लगता है कि पाकिस्तान अपने स्पिन हैवी अटैक के साथ जाएगा, क्योंकि उधर भारत में भी गौर किया जा रहा है कि अर्शदीप की जगह कुलदीप यादव को टीम में लाया जाए और बुमराह और हार्दिक पांड्या के साथ वो अपनी प्लेइंग 11 बनाए।
जाएं। बट राशिद लतीफ़ साहब, आपका ओपिनियन भी शामिल करना चाहूँगा। करंट पाकिस्तानी टीम स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। सिक्कू भाई जो बात कर रहे हैं वो वैलिड है कि यहाँ पर पेसर्स भी विकेट ले रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, बट वो ज़्यादातर इंडियन कंडीशंस में ले रहे हैं जहाँ पर आपको नई बॉल के साथ थोड़ा सा मूवमेंट भी मिल रहा है या आपको रिजल्ट ओरिएंटेड बॉलिंग करने का मौका मिल रहा है। लेकिन श्रीलंका में स्पिनर्स ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आए हैं हमें अभी तक। राशिद भाई आपका माइक म्यूट है गालिबन। जी दानिश, हम जो पूरे साल में क्रिकेट खेले हैं, तकरीबन काफी मैचेस खेले हैं, जीते भी बहुत है, 34-35 मैच एक साल में खेल लिए थे। न्यूजीलैंड हम एक दफा गए थे जो मुश्किल कंडीशन थी, वहाँ 4-1 हो गया था। बाकी हम जिनके खिलाफ खेले अच्छी टीम थी, लेकिन वैसी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं थी जैसी अब हमें मिलेगी आगे जाके, इस ग्रुप से आगे जाके मिलेगी। और आज का मैच है, हम खेले हैं, हम ओमान से खेले, हम यूएई से खेले, हम अफगानिस्तान से खेले, हम बांग्लादेश से खेले, हम श्रीलंका से खेले, हम वीक साउथ अफ्रीका से खेले, हम वीक ऑस्ट्रेलिया से खेले। एक टीम थी न्यूजीलैंड, वहाँ 4-1 हुआ था, और एक टीम थी इंडिया 3-0 है इस पर, उसको सामने रखना चाहिए। ये रियलिटी चेक है। बाकी ऐसे पाकिस्तानी जीतना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है हमारी, स्ट्रॉन्ग स्पिन अटैक है, लेकिन हमें बैटिंग अच्छी करनी पड़ेगी इंडिया के खिलाफ। हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है, लेकिन क्या हमारी बैटिंग ऐसी है जो इंडियन स्पिनर्स को खेल सकेगी? ये सबसे मुश्किल सवाल है। और अगर हम देखते हैं प्रेमदासा में राइट आर्म लेग स्पिनर और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है ना, ऑर्थोडॉक्स लाइक चाइना में, ये बहुत सक्सेसफुल है। 6-6.5 का इकॉनमी रेट है और 16 तक का एवरेज है इनका बॉलिंग का। पेसर्स में जाते हैं तो ज्यादा है, हाई उनका जो इकॉनमी रेट 8+ है, मीडियम पेसर और पेसर का 8+ है, जो कि हमारे पास पेसर मौजूद है और स्पिनर भी मौजूद है। लेकिन सवाल एक ही, क्या हमारे बैट्समैन स्पिनर्स को खेल पाएंगे, स्पेशली कुलदीप यादव को, जिसकी बॉल हमें रीड नहीं होती। जसप्रीत बुमराह एक मुश्किल है, और सिराज ऐसे बॉलर है जो उसको पाकिस्तान के खिलाफ खिलाना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल से वो सिर्फ हार्दिक पांड्या के साथ सेकंड पेसर के साथ जाएंगे। उम्मीद हमें बहुत ज्यादा है पाकिस्तान से, क्योंकि हम खेलते हुए आ रहे हैं। नो डाउट हमने बहुत सारे मैच जीते हैं वीक टीम के खिलाफ, लेकिन फिर भी हम खेलते हुए आ रहे हैं, हमें बहुत आइडिया है खेलने का। तो उम्मीद हमारी ऑलराउंडर्स के ऊपर है, नीचे जो हमारे बैटिंग ऑर्डर होती है, कभी शादाब, कभी नवाज, कभी फहीम अशरफ, इनसे बहुत ज्यादा तवक्कुआत है, और ऊपर वालों भी, लेकिन बीच में थोड़ा वीक है हमारा मिडिल ऑर्डर। अब नहीं पता कि फखर जमान खेलेंगे नहीं खेलेंगे, उस्मान और बाबर का बहुत अच्छी फॉर्म पे इस वक्त नहीं। राइट, दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 को लेके थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी तो है। शायद पाकिस्तान की प्लेइंग 11 को लेके थोड़ी सी ज्यादा अनसर्टेनिटी है, बिकॉज एक आध स्पॉट ऐसा है जहां पर कंफ्यूजन है। अहमद, मैं आपकी तरफ भी आऊंगा पाकिस्तान के आइडियल 11 और कुछ नंबर्स के बारे में एनालिसिस हासिल करने के लिए। एक ब्रेक लेके वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा। काम एनर्जी, काम, आज मैं घर से अपने आप को ये बोल के आया हूँ, बेटा काम एनर्जी, आज एनर्जी होनी चाहिए लेकिन काम एनर्जी होनी चाहिए, जज्बात का अमल दखल नहीं होना चाहिए। आज वेलकम बैक वंस अगेन एल क्लासिको से, क्रिकेट के एल क्लासिको से हम बस चंद लम्हों की दूरी पर हैं। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6 बजे टॉस हो जाएगा। पूरा एलाबरेट पैनल हमारे साथ मौजूद है। हारून भाई, हम ब्रेक पर जाने से पहले दोनों टीमों का मुवाजना कर रहे थे। अगेन पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त स्पिन का जाल बिछाया है। ऐसा लगता है कि भारत भी कुछ इंस्पिरेशन ले रहा है पाकिस्तान से। उन्होंने भी कुलदीप यादव को टीम में शामिल कर दिया। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये हैं कि बुमराह और हार्दिक पांड्या अपने हाथ खोल रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं। कुलदीप यादव भी एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो कभी इम्कान है कुलदीप यादव आज टीम में होंगे। सो दे आर आल्सो टेकिंग अ लीड फ्रॉम पाकिस्तान पेज हियर। वो इसलिए है कि क्योंकि देखिए प्रेमदासा की जो पिच है ना, वो उसको सामने रखते हुए ये सब कुछ कर रहे हैं। और हमने जब देखा कि इंडिया में जो मैचेस हो रहे हैं वो बॉल बैट पे बड़ी अच्छी आ रही है, बैटर्स के लिए ज्यादा आसान है। यहाँ बैट्समैन को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि बॉल थोड़ा सा रुक के आएगा, और जब भी गेंद जो है ना उस तरह बैट पे नहीं आती। और इंडियंस क्योंकि ज्यादातर इंडिया में खेल के आ रहे हैं, उनको पहला मैच जहां मिल गया, पाकिस्तानी यहीं खेल रहे हैं, तो मे भी एक एडवांटेज उनके अपने जहन में हो। लेकिन देखिए इंडिया के पास भी ऑप्शन है, उनके पास वाशिंगटन सुंदर भी बाहर बैठे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास लेफ्ट हैंड बैट्समैन बहुत हैं, तो वो भी आ सकता है रिंकू सिंह की जगह पे, और अभिषेक की जगह पे आपका ये कुलदीप यादव आ सकता है। तो मेरे अपने नज़दीक दोनों के पास ऑप्शंस हैं। पाकिस्तान तो अपनी उसी प्लेइंग 11 के साथ जाएगा, लेकिन इंडिया के पास
पास ऑप्शंस हैं, वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर बारिश की वजह से मैच किसी तरीके से रुक गया तो आई थिंक स्ट्रेटजी दोनों को चेंज करनी पड़ेगी, दोनों कैप्टन्स को, क्योंकि फिर होता ही है कि कोशिश, क्योंकि डीएलएस में जो मेथड है वो अप्लाई हो जाता है, तो कोशिश करती है टीम के वो सेकंड बैटिंग करे ताकि बैटिंग का चांस उनके अपने हाथ में रहे कि जो भी टारगेट मिले उस तक वो पहुंच सके। तो स्टिल वेरी ट्रिकी सिचुएशन, लेकिन मैं ये फील कर रहा हूँ कि मैच बहुत अच्छा होने जा रहा है, बड़ा वेल कंटेस्टेड होगा। आई थिंक एनीबॉडी कैन विन दिस गेम। इतना बड़ा मैच होता है तो क्वेश्चंस तो होते हैं कि आपने पहले बैट करना है या फिर चेस करने की तरफ जाना है, बट यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी और ज्यादा कंफ्यूजिंग है बिकॉज बारिश ने शक शुबात डाल दिया। हम यहाँ पर एक ब्रेक से वापस आएंगे टॉस के साथ। हारून रशीद साहब सर, थैंक यू सो मच, सुबह से आज आपने हमें ज्वाइन किया, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। विल टेक अ ब्रेक हियर एंड कम बैक लाइव विद द टॉस।